अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर और आज जिस मैदान पे खड़ा हूं ये है मैदान कबड्डी का। ऐसा मैदान जहां पर बड़े बड़े शेर दिल जवान अखाड़े में उतरते हैं और एक दूसरे को ज़ेर करने की भी कोशिश करते हैं। एक खिलाड़ी उन सारों में से निकल के उन्हें अपनी ताकत, अपनी जहानत का चकमा देकर निकलता है और अपने टीम के लिए पॉइंट हासिल करता है। कबड्डी वो खेल है जहां पर पाकिस्तान ने बेपनाह कामयाबियां हासिल की, बड़े बड़े नाम इस खेल से जुड़े हैं। आज उन नामों के बारे में भी इस खेल में बात होगी और उन नामों को क्या क्या परेशानियां इस वक्त दरपेश हैं। चूँकि ये खेल तो बहुत पॉपुलर है, मुझे अफसोस इस बात का है कि मैं जब यहाँ पहुँचा तो मीडिया प्रोजेक्शन ना होने के बराबर है। एक मैं ही यहाँ प्रोग्राम करने आया हूँ, मेरी तमाम अपने मीडिया के दोस्तों भाइयों से गुजारिश है कि थोड़ा सा निकलें, बाहर निकलें, क्रिकेट को बिल्कुल मौका दें। क्रिकेट के अलावा भी जो पाकिस्तान की ट्रेडिशनल खेलें उनको भी मौका दें। आज हम सहाफ़ी दोस्तों से भी यहाँ पर बात करेंगे। फेडरेशन, कबड्डी फेडरेशन के अहदेदारान यानी पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन उसके अहदेदारान से भी बात करेंगे और मैच ऑफिशियल से भी बात करेंगे, खिलाड़ियों से भी बात करेंगे, कमेंटेटर से भी बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनके जो मसाइल हैं वो आप तक पहुँचाएँ। इस खेल में सबसे बड़ा मसला क्या हो सकता है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, उसकी भी बात करेंगे। धड़ेबंदियाँ कितना नुकसान पहुंचाती है उसकी भी बात करेंगे। खिलाड़ियों की फलाह के लिए क्या कुछ हो रहा है उसकी बात करेंगे। खिलाड़ियों की नौकरी रोज़गार के लिए क्या कुछ हो रहा है उसकी बात करेंगे। सूबाई टीमें कितना फ़ाल हैं, पाकिस्तान में डिपार्टमेंट्स कितना फ़ाल हैं, कितने डिपार्टमेंट इस खेल का हिस्सा बनते हैं, कितने बड़े बड़े नाम हैं जिनका मैं जिक्र कर सकता हूँ। अकमल शहजाद डोगर का मैं जिक्र कर सकता हूँ, हीरा भट्ट का मैं जिक्र कर सकता हूँ, जंजुआ साहब का मैं जिक्र कर सकता हूँ, लाला उबैदुल्ला कंबो का मैं जिक्र कर सकता हूँ। ऐसे लातादाद नाम है, कलीमुल्ला का मैं जिक्र कर सकता हूँ। ये वो बड़े बड़े खिलाड़ी और इसके बावजूद बहुत और बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जो चांटा कबड्डी और कबड्डी से जुड़े हैं। इन खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के लिए बड़ा नाम रोशन किया। अभी हालिया इसमें एक बड़ा इवेंट करवाया गया, कबड्डी वर्ल्ड कप, जो पाकिस्तान में लाहौर में हुआ। बहुत बड़ा इवेंट था। ऐसे मौके पर जहाँ पर पाकिस्तान में इंडियन टीम नहीं आती थी, बुलाई कबड्डी की टीम, वहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ। उसके बारे में भी बात करेंगे कि इंडियन टीम ने वहाँ पर एक रोला डाल दिया। वो हमेशा उनकी आदत है, लेकिन उसके बावजूद हमने मेहमान नवाजी की, उनको वो पॉइंट दे दिया। कनाडा की टीम, अब तो यूरोप में भी कबड्डी फैल रही है, अमेरिका में भी कबड्डी फैल रही है, दुनिया भर में फैल रही है। ट्रेडिशनल खेल, हम इसके खेल के करता धरता हैं। इसको मरना नहीं चाहिए, इस खेल को दम नहीं तोड़ना चाहिए। इस खेल को ज़िंदा रखने के लिए क्या कुछ होना चाहिए। पॉलिटिकल फिगर्स जो इसके प्रेसिडेंट की सीट पर बैठे हैं, क्या उनका कोई रोल भी है या फिर सिर्फ पॉलिटिकल फिगर हैं। चौधरी शुजात हुसैन हो, उनके वालिद हों, उनके बेटे अभी शाफे प्रेसिडेंट हैं कबड्डी के, क्या कर रहे हैं कबड्डी के लिए, इस पर बात करेंगे। और आइए मेरे साथ आगे बढ़ते हैं। और आज मैदान सजा है तो आपको मैदान भी दिखाएंगे, कबड्डी का खेल भी दिखाएंगे, खिलाड़ी भी दिखाएंगे, मैच ऑफिशियल भी दिखाएंगे और फेडरेशन से भी बात करेंगे। आइए मेरे साथ। चलें जी, जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में कहा था कि ज़रा बात करेंगे ऑफिशियल्स के साथ भी, कबड्डी के इस खूबसूरत खेल पर भी, इस ट्रेडिशनल खेल की जो प्रोजेक्शन, जो प्रमोशन या लोगों तक रसाई जो होनी चाहिए वो क्यों नहीं हो पाती। कबड्डी के खेल में क्या क्या रमूज़ हैं। इतना पॉपुलर खेल पाकिस्तान के, अगर मैं बार बार आपने इंट्रो में भी कहा, यही खेल अगर देहात में हो रहा था, किसी देही इलाके में, यहाँ पर तिल धरने की जगह ना होती। लेकिन शहरी इलाकों में इसकी अवेयरनेस के लिए, कबड्डी के खेल के लिए, फिर कबड्डी के प्लेयर्स के लिए क्या कुछ कर रही है, फेडरेशन कैसे आगे बढ़ रही है। राना सरवर साहब ने हमें ज्वाइन किया, सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन के, हमारे साथ मौजूद हैं। और राना साहब बड़े ही वोकल आदमी हैं, सबसे ज़्यादा काम भी कर रहे होते हैं और काफ़ी सारे मेरे जहन में सवालात हैं कबड्डी को लेकर। आज ज़रा राना साहब से भी, प्लेयर्स से भी, ऑफिशियल से भी बात करेंगे। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। राना सरवर साहब बहुत शुक्रिया। एक तो मुझे पता है इवेंट चल रहा है, आपने वक्त निकाला, हमने इवेंट के बीचों बीच आपको तंग कर लिया है। 43वीं नेशनल कबड्डी चैम्पियनशिप हो रही है। आज से पहले जो 42 हुई हैं उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। 43वीं इस्लामाबाद में हो रही है, एक रेनोवेशन का भी अमल चल रहा है, कबड्डी के प्लेयर्स भी आए हुए हैं, टीमें भी आई हुई हैं, एक अच्छा माहौल और मेला आपने सजाया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, कबड्डी हमारा इस मिट्टी का खेल है। पिछले दिनों लाहौर में वर्ल्ड कप भी हुआ था, तो क्राउड तो इसमें नेचुरली आता है। इस्लामाबाद में भी आया था। आज ये चूँकि हमारी प्रोविंशियल रीजनल यंग टीम्स थी, ये जो पहला फेज़ था, इसका पहला फेज़ आज ख़त्म हुआ, तो अभी बड़ी टीमों का जो था ना वो कल से शुरू होना था। और उस पर अल्टीमेटली इस्लामाबाद होने के बावजूद उसमें क्राउड आएगा आएगा इंशाल्लाह। अच्छा ये बताएं राना साहब,
ज़रा इस पर आते हैं, प्लेयर्स के हवाले। आप खुद चूँकि इसके खिलाड़ी भी रहे, आप अब इसको देख भी रहे हैं, करता धरताओं में से भी हैं। एक लंबा अरसा मैं सुनता हुआ आ रहा हूँ कि कबड्डी फेडरेशन के जो हेड्स हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, वो कभी चौधरी शुजात होते हैं, कभी उनके बेटे होते हैं। क्यों, ऐसा क्या रीज़न है? मैं लेट मी क्लियर अबाउट इट। जो इंटरनेशनल का था ना, कबड्डी का जो इंटरनेशनल इरा शुरू हुआ 82 से ठीक, रेगुलरली, ठीक। तो उस वक्त चौधरी ज़हूर लाई शहीद, ही वाज, ये जो लेटेस्ट कबड्डी है, ही वाज फाउंडर ऑफ दैट कबड्डी। ओके, ठीक है। तो उनकी शहादत के बाद फिर चौधरी शुजात साहब आए, फिर उनके छोटे भाई चौधरी परवेज़ लाई आए, फिर दोबारा शुजात साहब आए। तो उन्होंने इसको लुक आफ्टर करते हैं, बड़ा ऑर्गेनाइज किया है, इसके लिए बड़ा कुछ किया है। अच्छा, आज जो कबड्डी जिस जगह नज़र आ रही है, कबड्डी रेगुलर पार्ट ऑफ एशियन गेम्स आल्सो, बिल्कुल उसका स्टाइल डिफरेंट है। जी। तो उनकी बड़ी सरसीज है इस खानदान की इसके लिए। अच्छा, वैसे लोगों के लिए ये बड़ी अनोखी बात भी होगी क्योंकि हर कोई सवाल करता तो है, लेकिन लोगों को नहीं पता था कि इसके फाउंडर मेंबर भी चौधरी शुजात की फैमिली के बड़े, और फिर चौधरी शुजात साहब और उनके बेटे अब शाफिज साहब शाफिज प्रेसिडेंट हुसैन हैं। साहब हैं। हाँ, तो क्या इसमें क्या फ़र्क डाला पॉलिटिकल, मतलब आपको लगता है इसमें कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं, बल्कि उनके होने से कुछ बेहतरी आई है, कुछ पैसों के हवाले से भी काम हो जाता है, प्रमोशन के हवाले से भी काम हो जाता है? पहली दफ़ा इंटरनेशनली जो टीम भिजवाई गई थी कनाडा, वो चौधरी ज़हूर लाई शहीद क्या बात कि है, उन्होंने चलें। उसके तमाम अपनी पॉकेट से भिजवाई थी। अच्छा, तो चूँकि उस वक्त इतनी पूरी तरह रिकगनाइज नहीं थी गवर्नमेंट से, वो चीज़ें नहीं थी। उसके बाद जितने एशिया कप्स हुए हैं पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान टीम ने पार्टिसिपेट किया है, या वर्ल्ड कप भी जो लाहौर में हुआ इस पर पिछले मैं साल, बात करूंगा सर, बहुत बड़ा इवेंट करवाया है। बहुत बड़ा। तो वो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ, वो भी इसी फैमिली के सपूत थे, चौधरी शाफिज हुसैन, जिन्होंने ये किया। और मुझे अच्छी तरह याद है कि हमेशा पिछले कई सालों से मैं ही आ रहा हूँ सेक्रेटरी जनरल, तो वो विटनेस हूँ इसका। मैं थोड़ा सा अपना भी बैकग्राउंड बता दूं कि मैं आई वाज कैप्टन ऑफ नेशनल टीम। जी जी, यकीनन हमें तो सर। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, इंडिया को पहली दफ़ा ऑफिशियल किसी टूर्नामेंट में शिकस्त आप दी, और आपकी टीम, आई वाज जी हाँ। कैप्टन ऑफ दैट टीम। तो उसमें वहाँ से ये सारा चौधरी बिरादरान ने कभी भी इसमें इन्फ्लुएंस नहीं किया ये तो कि इस अच्छी बच्चे को रखें या फलां करें, सिफारिशें वगैरह। जैसे उन्होंने कहा जी आप मेरिट पे करें, तो हमारी पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन के जितने मेंबर्स हैं, हमने अपनी सिलेक्शन कमेटीज़, दूसरी कमेटीज़ हैं, और हम इस पे बाकायदा मशावरत से काम करते हैं। बहुत अच्छा। अच्छा राणा साहब, अब आते हैं ज़रा इंटरनेशनल इवेंट्स पे, चूँकि मैं ये चाहता हूँ कि लोगों तक इन्फॉर्मेशन जाए। इतना बड़ा खेल है, ट्रेडिशनल खेल है, इसमें कोई 500-400 खिलाड़ी नहीं, हज़ारों खिलाड़ी सिंध में भी, पंजाब में भी, और बाकी जो बलूचिस्तान के, बड़े शौक से खेली जाती है। इंटरनेशनल इवेंट करवाए, एशिया कप भी बड़ा इवेंट हो गया, और वर्ल्ड कप ये बहुत बड़ा इवेंट था। ज़रा उसके हवाले से बताएं, कितनी मेहनत करनी पड़ी और टीम्स ने कितने आराम से पार्टिसिपेशन अपनी जाहिर की, फिर इंडिया का आना सबसे बड़ा मसला और हमेशा। उन दिनों में, हाँ, जिन दिनों में क्रिकेट टीम के लिए उन्होंने नो कर दिया था, तो आई थैंकफुल टू देयर कबड्डी फेडरेशन कि जिन्होंने टीम भिजवाई। और इसमें मैं बताऊंगा कि हमारे प्रेसिडेंट साहब का बड़ा हाथ था। वो रात के 3-3 बजे भी सम टाइम कुछ चीज़ें शेयर करते थे हम, कि जी वो इस तरह करे, वहाँ भेजे बंदों को उधर, वगैरह वगैरह। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मैं ऑन रिकॉर्ड हाँ, नहीं बता जाहिर है, सकता। ठीक है। तो लेकिन उनकी बड़ी मेहनत है और उन्होंने डे एंड नाइट काम किया। स्पॉन्सर्स की शॉर्टेज थी, चूँकि जब वर्ल्ड कप या इस लेवल के कंपटीशन होते हैं तो उन खिलाड़ियों के लिए एकोमोडेशन भी 5 स्टार, उनकी गाड़ियाँ, प्राइज मनी भी फर्स्ट टीम के लिए 1 करोड़ थी, और सेकंड के लिए 1 करोड़, 1 करोड़ वाह। विनर टीम के लिए, वाह। और सेकंड के लिए 75 लाख, रनर अप के लिए 75 लाख रुपए। आप सोच सकते हैं, कबड्डी की बात हो रही और है। थर्ड टीम के लिए 51 लाख। वाह जी वाह। और क्या बात। मैं थोड़ा सा एक और बता दूं कि ये सब इनको देने के बाद ऑल पार्टिसिपेटिंग टीम को टिकट्स, उनके होटल, उनके और उनको पार्टिसिपेटिंग उनको पॉकेट मनी दी गई 5-5 लाख हर टीम को। वाह वाह वाह, यानी टीम्स को अलग पैसे दिए गए, उनकी रिहाइश, ट्रांसपोर्टेशन, खाना पीना, ये चीज़ें बिल्कुल अलग हुई। फिर जो विनर टीम की प्राइज मनी थी वो अलग, रनर अप की अलग, और थर्ड आने वाली की अलग। मतलब
एक भरपूर इवेंट, यानी इतनी बड़ी मैं कहूँगा मैनेजमेंट करना है कोई आसान बात नहीं है। अच्छा, कितनी टीमों ने उसमें हिस्सा, तो जितनी भी टीमों ने लिया, लेकिन आप समझते हैं कि फुल फ्लैज और फुल स्ट्रेंथ वर्ल्ड कप हुआ? ख़ास तौर पे इंडिया वाली मैं दोबारा बात करूँ, बड़ी हमारी राइवलरी रहती है और कबड्डी में तो बहुत ही रहती है, तो कैसा रहा वो इवेंट हमारे लिए, हमारे प्लेयर्स के लिए? वो मैच तो सब साथियों को याद होगा। मेरा ख्याल है कि सब ने देखा, वो बच्चे बूढ़े, हमारी माओ बहनों ने भी देखा होगा घरों में, और वो उनकी दुआएं थी मेरे ख्याल एक दफ़ा, क्योंकि मैच बड़ा क्लोज गया था। हाँ जी, अक्सर ये होता है ना, उसमें लड़ाई भी हो जाती है कि नहीं जी वो उन्होंने ये पॉइंट्स पे कुछ घपला कर दिया, ये हमारे यहाँ से भी और वहाँ से भी होता है। पड़ोसियों ने ये कोशिश की थी कि हम वी आर लीविंग द कोर्ट, तो हमने कहा नहीं यार, आप ले लें ये पॉइंट, कोई बात नहीं। तो हमने वो विड्रा करा लिया था पॉइंट उनके हक में, तो आप ग्राउंड ना छोड़ें, कि ये ना कह दें जी पाकिस्तान ने वो पॉइंट रख लिया, तो इस वजह से ये भी ले लें आप। तो बहरहाल वो खेल का हिस्सा था, वो खेले पूरी तरह। और चूँकि शुरू में इंडिया 6 पॉइंट की लीड कर गया था, जो कि बड़ी मुश्किल है बराबर की टीमों में उसका कम बैक करना, लेकिन हमारे बच्चे बहुत अच्छा खेले। ये दुआएं थी, अल्लाह का फजल करम था कि वो कम बैक कर गए, तो हमने वो जीता 3 या 4 पॉइंट की लीड से था। राणा साहब, जिस तरह माशाल्लाह आपका एक नाम है ना, मतलब आपने पहली दफ़ा इंडिया को इस मैदान में कबड्डी के पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियली हराया, फिर उसके बाद बड़े बड़े प्लेयर्स हमने देखे, इतना बड़े, अभी रिसेंटली अगर मैं अकमल शहजाद डोगर की बात कर लूँ, हीरा की बात कर लूँ, फिर मैं इरफान माना जट साहब, अब तो खैर वो पुराने हो गए, लेकिन उनकी बात कर लूँ, और उबैदुल्ला कम्बो की बात कर लूँ, लाला उबैदुल्ला कम्बो, ये सारे अच्छे आपके बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, बहुत नाम है। क्यों नहीं होता कि आम फहम ये नाम हो जाते, लोगों तक इनका जिक्र क्यों नहीं जा पाता? इसमें क्या कबाहत है ऐसी? देखिए जी, कुछ बिल्कुल ठीक कहा आपने। हम इस पे हमारा फोकस है इस पे। आपको याद होगा पहले ये खेतों खलिहानों में खेली जाती थी। बिल्कुल। हमारे प्रेसिडेंट फेडरेशन की मीटिंग हुई, हमें बड़ी अच्छी उन्होंने गाइडलाइंस दी, हमने भी कुछ सजेशन रखी तमाम साथियों मेंबर्स ने। मैं मेंबर्स बता दूं फेडरेशन के: पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान वापडार, नेवी, एयरफोर्स, रेलवेज, पुलिस, चारों प्रोविंसेस, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद, ये हमारे बेसिक यूनिट हैं। उसके बाद कुछ प्लेइंग राइट्स के यूनिट्स हैं, वो पहले जैसे SNGPL था, और उसके बाद वो था PFWA है, लाइक दिस। तो बड़े समझदार और अच्छे लोग, दिमाग साथ, टीम वर्क से काम होता है जी। तो हमने सबसे पहले 2012 में एशिया कप करवाया था। ठीक। वो हम कहाँ हमारा कहाँ हम उसमें कमी या ड्रॉबैक है हमारा, कि इसको लाइव दिखाया जाए ताकि मैक्सिमम लोग देखें। बिल्कुल। बाकी कबड्डी में इटसेल्फ बहुत अट्रैक्शन है, हाँ। तो वो उसमें ज़्यादा दावत देने की ज़रूरत, खींचातानी की नहीं पड़ेगी। अच्छा, लेकिन एक फ़र्क है ना राणा साहब, देही इलाकों में मैं यही बात कह रहा हूँ, होता ना तिल धरने की जगह नहीं नहीं होती, होती। और शहरी इलाकों में मुझे लगता है थोड़ी अवेयरनेस की ज़रूरत है, क्योंकि बड़ा अट्रैक्टिव गेम है। मैं आया हूँ, मुझे पता है, इतना मज़ा आ रहा था देखकर, टीम्स खेल रही होती है, एक अलग मज़ा होता है ये देखने का। ये जो कल वाला फेज शुरू होना था ना जी, इसमें वो तमाम प्रोमिनेंट प्लेयर, ठीक, सारे बड़े प्लेयर्स जिनका मैं जिक्र कर रहा था, वो भी आगे आपस में खेलना था उन्होंने। सही। तो थे तो खैर वो शुरू टूर्नामेंट से भी। अच्छा, दूसरा ये लाइव कवरेज है। हमें कबड्डी फेडरेशन के पास इटसेल्फ इतने वसाइल नहीं है। हमें पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड भी सपोर्ट करता है और ये भी करता है। तो वर्ल्ड कप के बाद तो इस पे ना, इसमें तो आप चेक करें कि ये क्रिकेट की व्यूवरशिप को, थंब साइन व्यूवरशिप को ओवरटेक कर गई थी कबड्डी लाहौर में। जी जी जी। मतलब कि वो फिर लाहौर से लोग घरों से निकल आए, बाहर लाठीचार्ज हुए, और लोगों ने मतलब एक बड़ा अजीब समार, बड़ी पता नहीं कहाँ हमें मैनेज ही नहीं कर सके चीज़ें पूरी तरह, किस किस जगह मीडिया को। वो हमारे साथ एक बड़े एक्सपीरियंस पार्टनर थे ट्रांस मीडिया, उन्होंने किया भी। बैड लक ये हुई कि उसके फ़ौरन बाद कोरोना आ गया। हाँ, ये सही कह रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसमें एक और चीज़ बता दूं कि कोरोना में जो पंजाब में पहला पर्चा हुआ था, वो कबड्डी प्लेयरों को हुआ था कि ये इन्होंने, हाँ जी मुझे पता है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो पुलिस इनके पीछे पीछे थी, तो कबड्डी प्लेयर ग्राउंड में इवेंट करवा दिया, और आगे आगे कबड्डी प्लेयर पीछे पीछे पुलिस। तो इससे वो जब लोगों ने जो थे, जहाँ क्लब्स हैं वो तो माशाल्लाह अभी भी पूरी तरह कर रहे हैं काम। तो शहरों में ना हमारा उस वक्त प्लान था कि माइलेज लें इसकी, दैट वाज गुड टाइम।
अभी फिर दोबारा इसका रिवाइवल कर रहे हैं और वी यानी नीड। आप समझते हैं कि मीडिया को अपना रोल अब अदा करना चाहिए। ये हमारी ट्रेडिशनल गेम है, हम इसमें बड़े बड़े नाम पैदा कर चुके हैं, वर्ल्ड कप ले चुके हैं, हम बड़े प्लेयर्स पैदा किए हैं हमने और अब भी कर रहे हैं, तो इसमें मीडिया का बिल्कुल ठीक है। मैंने आज अपने इंट्रो में भी यही राणा साहब कहा कि हमारा सबका कसूर है कि हम सिवाय एक खेल के बाकियों को इग्नोर करना शुरू कर दें। मेरे प्रोग्राम के तवज्जुह से तो ये प्लेटफॉर्म हमेशा खुला है, प्ले फील्ड में तो हम हर गेम की बात करते हैं। राणा साहब मुझे ज़रा अब खेल पे ज़रा बात करें, खिलाड़ियों पे थोड़ी सी। खिलाड़ियों की फलाह के लिए क्या कुछ हो रहा है? खिलाड़ियों के लिए कितना ज़रूरी होता है कि उनका रोज़गार भी चले? ये ताकत का खेल है, खाना पीना होता है, उनकी वर्जिश होती है, फिटनेस होती है, अनफिट भी होते हैं खिलाड़ी। इन सारों के लिए फेडरेशन क्या कर रही है बतौर फेडरेशन? देखिए जी, फेडरेशन के पास सच कोई ऐसा वो तो नहीं है कि रेवेन्यू जनरेट करे। हमें गवर्नमेंट सपोर्ट करती है या हमारे स्पॉन्सर्स हैं, जिस तरह ये सरसब्ज आया है आज, ये हमारे हर मैचेस को तकरीबन, ठीक, लेकिन ये एक लिमिटेड चीज़ है। हाँ, हम ये चाह रहे हैं कि इनका इंडोमेंट फंड हो, इनको हम सेल्फ प्रोपेल्ड हो कबड्डी, और हो सकती है, लेकिन वो चीज़ें ना पता नहीं किस वजह से मुझे नहीं समझ आ रही। हम इतना भाग रहे हैं, पीछे कर भी रहे हैं, वो पूरी तरह हो नहीं पा रही। कभी कोरोना आ जाता है बीच में, कभी कुछ और कुछ हो चीज़ आ जाता है। जाती है कि जहाँ गैदरिंग पे पाबंदी लग जाती है। सही, तो कबड्डी तो गैदरिंग का खेल है। दूसरा ये है कि यहाँ एक गुड लक है हमारी कि हमारी सोसाइटी में इंडिविजुअली ग्रास रूट लेवल पे लोग गांव देहातों में या जिस जगह भी रह रहे हैं वो दे लाइक कबड्डी, तो वो अपने तौर पे भी सपोर्ट करते हैं बच्चों को, लेकिन वो ना होने की है। ये बात सही है। तीसरी जो वेलफेयर है, वी रिक्वेस्ट टू आवर मेंबर डिपार्टमेंट्स लाइक आर्मी, वापडा, एयरफोर्स, पुलिस, रेलवेज, हमने इन्हें बार बार लिखा है कि ये जो है इनको ना जॉब्स दी जाएं बच्चों हाँ, को, ये इनका ज़रूरी है। फ्यूचर सिक्योर हो। तो वो जॉबें माशाल्लाह चल रही हैं। बंद हो गई थी बीच में एक दफ़ा, लेकिन वो शुक्र है कि वो जो नई गवर्नमेंट आई उन्होंने आके दोबारा ये मामला शुरू कर दिए। तो है थोड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन ये कम है। अच्छा, इसमें जो उस्ताद, ट्रेनर्स, कोचेस, इनका क्या, इनकी कैपेसिटी है हमारे यहाँ पाकिस्तान में? किस लेवल के कोचेस हैं, किस लेवल के ट्रेनर्स हैं हमारे, किस लेवल के यहाँ पर जितने हम देख रहे हैं मैचेस में प्लेयर्स के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जो उन्हें सिखाते हैं, आप जैसे सारे लोग जिन्होंने खुद भी खेली, उनका लेवल क्या है? अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात करें, उसको मीट करते हैं? जी, हम कोर्सेज़ वगैरह करवाते रहते हैं, मुख्तलिफ ट्रेनिंग कोचेज़, रेफरी कोर्सेज़ और इसके कोचेज़ के कोर्सेज़। डिपार्टमेंट में भी, डिपार्टमेंट अपने तौर पे भी करवाता है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड भी करवाता है, पाकिस्तान ओलंपिक्स भी करवाती है। लेकिन ये दो दे आर वेल अवेयर ऑफ, क्योंकि बड़ी कंपटीशनों में जाते हैं, वहाँ जगह बना पाते हैं, तो फिर कुछ है तो सही। बनता है, लेकिन ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं है लेवल। अभी आप समझते हैं कि इससे ज़्यादा काम होने की ज़रूरत? मैं थोड़ा सा और बता दूं कि उनको जब टॉप क्लास प्लेयर है, उनको दुआई जिस तरह ये फैब्रिकेटेड चीज़ें या डोप करके जो लोग करते हैं, तो वो बड़ी नुकसानदेह चीज़ है। हम अपने बच्चों को सख्तियाँ भी करते हैं, पाबंदियाँ भी पिछले दिनों कुछ लगाई थी ताकि बच्चे इस चीज़ से अवॉइड करें, बचें। और रिटायरमेंट के बाद इस चीज़ में भी हम लैक कर रहे हैं कि जी उनको पहलवान, आपने अक्सर देखा होगा कि वो गेम से रिटायर होने के बाद उसकी लाइफ इतनी लंबी नहीं होती, बिल्कुल ठीक, क्योंकि बिल्कुल ठीक। वो उसकी ये अवेयरनेस ही नहीं है उन बंदों में। अभी हम ये दे रहे हैं जो हमारे पास जहाँ, लेकिन हम एक पूरे मुल्क में तो नहीं कर सकते ये सही बात है। कि वो खुराक जो वो दौराने अपनी आला दर्जे की कारकर्दगी के दौरान खाते खेल थे, के तो दौरान। वो खेल छोड़ने के बाद वो नहीं खानी चाहिए इतनी उस लेवल पे। कम हो जाना चाहिए, कैलोरीज कम हो हाँ, जाना क्योंकि ये चाहिए। पहलवानों की गेम है ना, पहलवान तो वो जाहिर आप है फिर एक्सर्ट करते हैं, कैलोरीज बर्न करते हैं, तो आप करें उस वक्त तक। लेकिन जब आपने एक चीज़ छोड़ दी उस लेवल की, आप ट्रेनिंग या वो नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो बाद में शुगर और इन चीज़ों में बेचारे, देखें आप हमारे जितने बड़े बड़े नामवर पहलवान हैं, वो कितने एज में, तो कोई कितने एज में, तो बेचारे कोई ये ज़्यादा प्रॉब्लम उनको ये इनटेक ज़्यादा करने से आपकी बात ये हुआ। बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, एक सवाल, अब चूंकि फिर मैं ज़रा प्लेयर्स और ऑफिशियल से भी मिलता हूँ, फिर उनसे भी बात करते हैं राणा साहब, तो राणा साहब तो हमारे साथ होंगे ही, जब हम थोड़ी थोड़ी बात इनसे भी करते रहेंगे। लेकिन राणा साहब, कबड्डी फेडरेशन हो या कोई भी फेडरेशन, दो दो तीन तीन धड़े बन जाते हैं, ये कितना नुकसानदेह है हमारी गेम के लिए भी, खिलाड़ियों के लिए भी, इसमें भी हैं, बॉक्सिंग में भी हैं, हर जगह नज़र आते हैं। कबड्डी में तो फेडरेशन तो एक ही है इस वक्त, हाँ, लेकिन धड़े लेकिन बन लोग जाते हैं ना। बड़े बना के बैठते हो, उनके वो मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है, उसमें कुछ तो ज़ाती मफाद के लिए करते हैं चीज़ें।
वो तो तबाही नहीं है फिर तो खेल वो की। अच्छा हाँ साफदारी सफ़र गेम तो सफ़र करेगी कि वही कुव्वत अगर मुस्बत अंदाज से लगाई जाए तो कोई मसला नहीं, बेहतर होगी चीज़ इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग थड़े बना रहे हैं वो अपने मफाद के लिए हैं, उनको नेचुरली। तो इस पे फेडरेशन का क्या स्टांस है, क्या सोच? फेडरेशन तो अपना काम किए जा रही है, हम उन लोगों को इतना हम बादर नहीं करते। ठीक है। उसकी वजह यह है कि अगर हम उनके साथ बादरेशन में चले गए और वगैरह वगैरह तो हमारा अपनी चीज़ें सफ़र करेंगी। बिल्कुल ठीक बात है। तो हम तो ये तो खुली जगह आए जिसको बिस्मिल्लाह पाकिस्तान का है, पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है टीमें, और आए खेलें जिसने खेलना है, लेकिन वो जो कवायद व ज़वाबत है, डिसिप्लिन है, एवरीवन शुड फॉलो। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। राना सरवर साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात भी कर रहे थे। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन है। कोशिश की मैंने राना साहब से कि उन तमाम चीज़ों पर बात करें। अभी आगे बढ़ के हमने ऑफिशियल से, प्लेयर से, कमेंटेटर से भी बात करनी है, अपने सहाफ़ी दोस्त से भी बात करनी है कि मामला किस तरफ जा रहे हैं और किस तरह से जा रहे हैं। हमें इस खेल को प्रमोशन देने की भी ज़रूरत है, ख़ुद से बतौर मीडिया भी हमें चाहिए कि इनको अपने प्रोग्राम्स में भी हिस्सा दें। उसके बाद जो हमारे खिलाड़ी खेल रहे हैं उनकी फलाह के लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। उनकी खेल, उनका खुराक, ये सब चीज़ें जुड़ी हैं रोज़गार से। और कुछ हिस्सा तो बताया कि राना साहब ने कि डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन डिपार्टमेंट्स भी अगर ज़्यादा फैल जाएँ, बड़ी तादाद में डिपार्टमेंट्स हों, वर्ल्ड कप हुआ, खूबसूरती है और ये खेल में बहुत वक़्त भी है और इतनी वसअत इसको दी भी जा सकती है। चलिए जी आगे बढ़ेंगे और ज़रा बात करेंगे। मुझे एहसन नज़र आ रहे हैं हमारे दोस्त, मैं चाहूँगा ज़रा एहसन जो है ना वो बड़ी मुश्किल से हाथ आते हैं हमारे। अस्सलाम वालेकुम। क्या करें, मैच इतना ज़बरदस्त था, इंटरेस्टिंग था कि जो ढोल की थाप थी उसमें तो हम सिर्फ नाच ही रहे थे साथ। और मेरा ख्याल है कबड्डी का खेल है ही ऐसा कि इसमें जब इस तरह के एलिमेंट्स इस इवेंट को चार चांद लगा देते हैं। अच्छा एहसन, अभी बड़ा खूबसूरत आप डांस कर रहे थे, तो एक चीज़ मुझे इससे अंदाज़ा हुआ कि भूखे नहीं मरते हैं। भूखे नहीं साफ़ी। मरेंगे, हम भूखे नहीं मरेंगे। देखें एक रग ऐसी होना ज़रूरी है और लेकिन असल में मसला ये नहीं है अरसलान, हम हर तरह की इवेंट करते हैं, जाते हैं, लेकिन जिस तरह जी एक इन्वायरमेंट बनाया हुआ था मेला। ना आज के में, एक बिल्कुल एक फेस्टिविटी सी बनाई हुई थी और प्लेयर्स भी जिस तरह से इंथुजियास्टिक थे और ढोल बज रहा था और नाच गाना और खेल कूद, तो मेरे ख्याल में इस तरह की एक्टिविटीज़ इस्लामाबाद में बहुत अरसे के बाद हुई हैं। अच्छा एहसन, मैं आपका इसलिए भी जिक्र करूंगा कि हमारे एक तो सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं एहसन, दूसरा हर खेल को कवर कर रहा है एहसन, ये चीज़ बहुत अच्छी है। एहसन, कितनी इसकी कमी, अभी राना साहब से बात हो रही थी, राना साहब ने भी यही जिक्र किया कि यार इसकी प्रोजेक्शन और प्रमोशन ना होने के बराबर। इसमें मेरा आपका भी कसूर है, मीडिया का भी कसूर है। ऐसा ही है। हम तो कोशिश, चले मैं इस लेवल पे कर रहा हूँ, लेकिन सारों को मिलकर करनी होगी, कलेक्टिव एफर्ट है। ये हमारी रिवायती खेल है, ये दम नहीं तोड़नी चाहिए। देखिए ये सब कॉन्टिनेंटल गेम है और इसका ओरिजिन ही यही है, इंडो पाक। तमिल लैंग्वेज में इसको काई पट्टी के एक नाम से भी मशहूर, तो और भी बहुत सारी हैं, लेकिन हमारी रूट्स इसी गेम की रूट्स इधर ही हैं। और अब बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम अपनी रूट्स वाली जो गेम्स हैं उसको छोड़ के हम किसी एक गेम के पीछे लग जाते हैं, तो फिर दोबारा जो है उससे मुंह मोड़ने का नाम ही नहीं लेते। थोड़ा सा अब ये भी कह सकते हैं आप कि PSL जिस तरह का मेला चल रहा है पूरे पाकिस्तान में, हर एक की नज़रें उस पर ये हैं, बात तो सही है। उस टाइम के ऊपर अगर इस तरह का टूर्नामेंट होगा तो जाहिर सी बात है कि उस तरह की रीच नहीं मिलेगी। रसलान, ये नेचुरल सी बात है कि आप माने या ना माने क्रिकेट देखना पसंद करते हैं पाकिस्तान के बिल्कुल लोग। ठीक है, वो नेचुरल बात है जी, यार, सबको तो मेरा पता ख्याल है। है थोड़ा सा फेडरेशन को थोड़ा सा इसके हाँ। स्केड्यूल को देखना चाहिए था कि हमें कोई कंट्रडिक्शन तो नहीं आ जाएगी, कॉन्फ्लिक्ट ना हो conflict दूसरे ना किसी आए। बड़े इवेंट के साथ। बिल्कुल, लेकिन उसके बाद अगर आप ये बात करते हैं ना अरसलान, जब प्रमोशन की, फेडरेशन इस गेम को नहीं प्रमोट कर सकती, टू बी वेरी ऐसे फेयर। नहीं ना। गवर्नमेंट चाहे वो भी नहीं अप्रूव कर सकती, ना ही इसको प्रमोट कर सकती है। प्रमोट करेगा तो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर। अब यहाँ पे इस गेम के ऑर्गेनाइजेशन में आप देख लें कि कितने स्पॉन्सर्स इनको मिले हैं। प्राइवेट सेक्टर सब तक सामने नहीं आएगा, खुलकर इन्वेस्ट नहीं करेगा, तब तक लोग जो है वो इस खेल की तरफ नहीं आएंगे, उस तरह से पब्लिसिटी नहीं मिलेगी। मुझे एक बात बताएं कि फेडरेशन के पास कितना पैसा होगा, गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट है या पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, वो कितना ज़्यादा सपोर्ट यही कर दे सकता सकते हैं जो है, उन्होंने यही दे ग्राउंड सकते हैं। वगैरह और रिहाइश की जगह ठीक दे है, दी है। अब दूसरी बात यह है कि अगर ये जो स्टेडियम आप हमारे पीछे देख रहे हैं इस वक्त खाली है, थोड़ी देर पहले लगा था कि कुछ बच्चे वगैरह आए हैं कुछ देखने के लिए, लेकिन वो भी वापस चले गए। अब इन बच्चों को लेकर आना वो कैसे होगा जब तक कि इसकी पब्लिसिटी उस तरह से की जाए, बताया जाए कि ये खेल कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मीडिया का रोल भी अपनी जगह पे है, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक जो बड़े बड़े जो मगरमच्छ बैठे हैं ना हमारे मुल्क में, प्राइवेट सेक्टर, ये सामने नहीं आएंगे, इस तरह के प्लेयर्स को प्रमोट नहीं करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि उस वक्त तक कुछ हो सकता है। हमारे बच्चों को पता ही नहीं कबड्डी। मैंने अपने बच्चे को कहा बेटा मैं जा रहा हूँ कबड्डी मैच देखने के लिए, तो वो कहता बेटा क्या क्या बाबा, कबड्डी? कहते वो क्या होता है बाबा, उसमें गेंद होता है, कहते बेटा बॉल होता है उसके अंदर बाबा, रैकेट से खेलते हैं। तो उसको मुझे ब्रीफ करना पड़ा, पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट गेम है ये। अच्छा, ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। अभी मैं देख रहा था थोड़े से स्कूल के बच्चे आए,
अब वो इसको रेसलिंग करार दे रहे हैं। ये हमारा अपना कसूर भी है ना, हम लोग बताते। और ये इतनी बड़ी गेम है यार, इसका वर्ल्ड कप हुआ है लास्ट ईयर लाहौर में, इतनी बड़ी गेम है। अब तो यूरोपियन खेल रहे हैं, अब तो ये बीचेस पे खेले जाने वाली गेम है। दुनिया अरसलान भर मैं इसके आपको एक साथ- बात बताऊं, कुछ टाइम होगा कि उसके बाद अगर ये इंडिया, ज़ाहिर बात है, अगर 6 दफ़ा चैंपियन बन चुके हैं, पाकिस्तान भी एक दफ़ा ये टाइटल जीत चुका है, कुछ अरसे के बाद आप देखेंगे, हमने देखा एक दफ़ा कनाडा भी रनर अप के तौर हाँ पे जी, रहा है, कुछ अरसे के बाद आप देखेंगे ये गेम भी गौरव की हो जाएगी। अब लिटरली पहुंच आई एम रही है, टेलिंग यू। यूरोप में पहुंच रही देखें है। थोड़ा सा हम जिस तरह राना सरवर साहब ने डिटेल में बात की, थोड़ा सा ना फेडरेशन को भी और जितने भी ऑर्गेनाइजर, इनको अपनी गेम में जिद्दत लानी पड़ेगी, इंडोर गेम्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना शिद्दत पड़ेगा, लानी पड़ेगी, yes। मॉडर्न कबड्डी की तरफ भी आना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया जो है वो इस तरह की चीज़ें मांगती है और चाहिए। अब जिस तरह की जो सर्कल कबड्डी है, इसके अंदर आप देखें कि रिवायती अंदाज में ट्रेनिंग है, वही मिट्टी के साथ अपने आप को, इसमें कोई शक नहीं कि उसके फ़ायदे अपनी जगह पे हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको इंडोर की तरफ लाना पड़ेगा, रंग डालना डालना पड़ेगा, पड़ेगा, हाँ, थोड़ी सी हाँ। फेस्टिविटी और मजीद करनी पड़ेगी, लोगों को खींच के लाना अरसलान आजकल बड़ा मुश्किल है। बहुत लोगों मुश्किल। के पास आजकल खाने को नहीं है। अब लोगों की बात कर रहे हैं, प्लेयर्स के पास नहीं है। अब मैं मुझे एक इसी बात पे आपसे बताएं। बात करना चाह जी। रहा था यार, हम हमेशा देखते हैं ऐसा खिलाड़ियों के पास नौकरियां नहीं है खाने को। ये गेम तो है भी ताकत की। अगर यहाँ अभी राणा साहब खुद भी कह गए, राणा सरवर साहब ने कहा कि हाँ ये बात दुरुस्त है कि खिलाड़ी, एक प्रॉब्लम है, अवेयरनेस भी नहीं है कि खिलाड़ी जो खेल के दौरान खाता है और जो रिटायरमेंट के बाद खाता है, उसकी वजह से उन्होंने कहा कि वफात और डेथ रेशो भी बढ़ रहा है खिलाड़ियों का। तो ये अवेयरनेस है ना, अब ये खुद करना पड़ेगा। हम मतलब मीडिया के जरिए भी कर सकते हैं, खाली फेडरेशन वो सही कह रहे हैं, हमारी दस्तरस बहुत थोड़ी है। ऐसे अरसलान ये पूरी एक साइंस है। आप दुनिया भर में जितनी भी स्पोर्ट्स ले लें, आप चाहे स्क्वॉश की बात लें, बैडमिंटन की बात लें, उसमें एक प्रॉपर डाइट प्लान होता है और खिलाड़ियों को उसके चार्ट के मुताबिक चला जाता है। लेकिन उसको लेकर आने के लिए भी आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए अरसलान, आपको कोचेस चाहिए, कोचेस की ट्रेनिंग उस तरह की चाहिए, और अल्टीमेटली आते आते फिर आपकी फाइनेंसिंग जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है इसके अंदर, जो कि मेरे ख्याल में किसी और प्लेयर अपनी तरफ से भी कुछ भी नहीं कर सकता। अब वेट लिफ्टिंग नू बट था, उसने अपनी जेब से लगाए बिल्कुल, पैसे, बिल्कुल। खाया पिया। अब मुझे एक बात बताएं, वो हुई यहीं पर पाकिस्तान उस स्पोर्ट्स बेचारे जोन को पे, नेशनल गेम्स में आपने कुछ करने नहीं आपने दिया। कुछ करने नहीं हाँ। दिया, फिर आपने उसको साइड लाइन कर दिया। फिर इस तरह अगर एक प्लेयर अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करके आता है, तो वो उसको तो कम से कम आप ओन करना शुरू हो ना। मुझे एक बात बताएं अरसलान, अब कबड्डी एक बड़ी गेम है, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई सिंगल प्लेयर है वो सिंगल हैंडेडली अगर अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके बाद जो है वो कुछ ना कुछ मकाम हासिल कर दिया। एक ट्रेनर, ये एक टीम वर्क में खेली जाती है, एक ग्रुपिंग में खेली जाती है, और बहुत सारी पूरे पाकिस्तान में हर जगह पे सके इसके प्लेयर्स हैं। अब मुझे एक बात बताएं, जब तक इनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं इनके लिए क्रिएट होंगी, रूम नहीं मिलेगा, रोज़गार नहीं मिलेगा, क्या ये प्रोफेशनली अपने खुद जो है वो इस गेम में आना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं भी आना नहीं। चाहिए, मेरे ख्याल में सही है। अभी तक जो लोग भी जिस इस एरिया में कबड्डी खेली जा रही बहुत है, अच्छा है सर। अपने शौक से खेली जा रही है, अपनी लगन से खेली जा रही है और अपने खर्चे पे खेली जा अच्छा रही है। एक चीज़ ना, अभी मुझे पता चला था इसके बारे में, और फिर मैंने पूछा अभी सरवर साहब से, यार फेडरेशन के अंदर भी धड़ेबंदियां बन जाती है, ये कितनी तबाही है ना। ये भी तो बड़ा मसला है। बॉक्सिंग में देख लें, इसमें देख लें, अभी तो कुछ कर ही नहीं रहे, पैसे नहीं है इस गेम में, तब भी धड़ेबंदियां। अरसलान ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, और हर बंदा ये समझता है कि शायद मैं इसका जो हूँ ना, इस फेडरेशन में अपना किसी न किसी पोजीशन पे पहुँच जाऊँ और ओहदेदार बन जाऊँ, तो इसका मतलब है कि बस मेरे पास कोई ओहदा मिल गया। ये ओहदे की जंग तो नफ्सियात में शामिल है, और ये इसका कोई इलाज नहीं है मेरे ख्याल में। हर बंदा, आप फुटबॉल की हालत देखें, फुटबॉल को तबाह करने में नॉर्मलाइजेशन कमेटी बड़ी धड़े ही बने ना, बिल्कुल धड़े सही, बन गए तो आगे बिल्कुल चले। सही एक क्रिकेट मेरा ख्याल है थोड़ा सा अभी फिलहाल बची है, लेकिन उसके अंदर की भी सियासत अपनी लगा जगह भी पे रहा है कि बहुत वहाँ भी है, हालात बहुत ही है। तो हर जगह पे धड़े होते हैं अरसलान, इनसे कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन अल्टीमेटली गेम की प्रमोशन हमारा मकसद, और उनका मकसद होना चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं लैक है, नजर नहीं आता। एहसन, थैंक यू, आपका टाइम लिया। मुझे पता है आप जा रहे थे, मैंने कहा ना ना ऐसे नहीं जाने दूंगा एहसन को। क्यों नहीं बात करेंगे, हमेशा हम खेल के लिए बात करेंगे, और जहाँ तक हो सका अपनी जो रवायती खेले हैं उसके ऊपर मेरे ख्याल में मीडिया का ये अहम रोल है यहाँ पे। आपने राइटली पॉइंट बिल्कुल ऑफ स्टार्ट में भी किया था। हमारे बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स हैं जो कि सिर्फ उस फ्लो की तरफ जाते हैं जो लोग देखना चाहते हैं, और मेरा ख्याल है अरसलान, हमारी मुख्तलिफ खेलों की प्रमोशन में जितना रोल और जितना क्रेडिट आपको जाता है, एक खास सर, पोर्शन बहुत आप भी देते हैं कि आप शुक्रिया, हर बहुत किस्म की शुक्रिया, खेल ये को कवर कोशिश करते हैं। हैं। बिल्कुल, और मेरा ख्याल है अगर ये सोच और ये कंटिन्यूटी बाकी चैनल्स और बाकी लोग भी करें, तो मेरे ख्याल में हमारा हर खेल प्रमोट हो सकता है और हर खेल में हम तरक्की कर सकते हैं। वेरी वेल सर, थैंक यू एहसन, Thank you so थैंक यू। कबड्डी का एक बड़ा ज़बरदस्त सा स्टाइल है, हम तो सिर्फ कबड्डी 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 कहना जानते हैं, वो इसकी कमेंट्री करना जानते हैं। इंटरनेशनल कमेंटेटर भी हैं कबड्डी के, बड़े बड़े मैचेस की कमेंट्री, और बड़ा अच्छा नाम। पहले ज़रा मैं इनसे ही पूछता हूँ और फिर ज़रा हम जाएंगे। सर पहले तो अपना पूरा नाम बताएं ना ज़रा हमारे सुनने वालों जी, को। मेरा नाम मलिक सफदरशाद। अच्छा, आप जो ये आवाज़ सुनते हैं ये होती है माइक के पीछे, आज ज़रा है कैमरे के आगे। मलिक साहब,
एक ज़रा को अच्छी सी कमेंट्री का कुछ ज़रा एक पीस तो सुनाए ना, पता तो चले कि कबड्डी की कमेंट्री अभी थोड़ी देर पहले हम सुन भी रहे थे। जी थोड़ी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया और मैं ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾ ਦਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਮੈਦਾਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਲੋਕ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁਣ ਗੱਭਰੂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਨੇ ਇੱਕ piece ਕਿ ਸੁਣਾ ਖੇਡ ਦਿਓ। ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਯਾਰੋ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਚੜੀ ਹੋਈ ਗੁੱਡੀ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਅਸਮਾਨੀ ਜੀ ਤੇ ਸਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਭੇੜ ਹੁੰਦਾ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਰੇਡ ਤੇ ਬਣ ਗਏ ਸਟਾਰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਖੇਡ ਖੇਡ ਕੇ ਆਹਾ। ਬਣ ਗਏ ਸਟਾਰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਖੇਡ ਖੇਡ ਕੇ ਲੋਕੀ ਲੁਤਫ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਕਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਖੁਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਸਹਾਫਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦਾ ਇਹ ਚੌਥਾ ਸਤੂਨ ਹੈ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿਰਦਾਰ ਖੇਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਆਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਆਬਾਦ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਹੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਅਗਾਂਹ ਵਧੇਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਭ ਦੋਸਤ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਾਰੁਲ ਖਿਲਾਫਾ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਹੁਣ KPK ਬਲਤਿਸਤਾਨ हाँ, ਤੁਸੀਂ गिलगित ਦੇਖਿਆ ਕਿ बल्तिस्तान, ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ इस्लामाबाद, ਸਿੰਧ ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ जी। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕੰਪੇਨ ਇਹਦੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜੈਂਟ ਇਵੈਂਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਰਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ अच्छा, वैसे एक बात बताऊँ मैं मलिक साहब, मुझे सुनने में भी इतना मज़ा आ रहा है आपको और आपकी कमेंट्री मुझे ऐसे लग रहा है अभी भी आप अपनी कमेंट्री के अंदर है। एक बात बताएं, आपने जब इसकी कमेंट्री शुरू की, एक तो आपने अभी आज मैं इस पर ना जो मसाइल हैं उस पर भी बात करेंगे हम, बिल्कुल ठीक है आपसे इसलिए क्योंकि आप सबसे ज़्यादा जुड़े हैं इस खेल के साथ, मैदान के साथ। मुझे बताएं पहली बात अगर मैं आपसे पूछूं, बतौर कमेंटेटर आपका बड़ा मसला क्या होगा? और इस खेल में जिसमें कमेंट्री ना हो उस खेल का तो मज़ा ही नहीं है। ਸਰ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਨੂਨ ਲਤੀਫਾ ਦੇ ਸ਼ੋਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਕਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮਸਾਇਲ ਇਹਦੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੀ ਮਸਲਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਰੱਖਦਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਐਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਸ ਇਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਕਿ ਚੰਗਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਖੁਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ DJ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਔਰ ਮਾਈਕ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੌਰ ਤੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਚਸ ਜਿਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਲੇਕਿਨ ਸਿਵਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਬਣਦਾ ਕਿ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਲੈਣ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਨਾਮ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਾਂ, ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਬੱਡੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ चलो ਵੱਡਾ तो फिर ਮਸਲਾ चलता है ना तो हर गेम में चलता ਬਸ है। ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੀ ਆਂਦਾ ਬਾਕੀ ਤੇ ਕੋਈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ अच्छा, खिलाड़ियों के हवाले से क्या समझते हैं खिलाड़ियों पर जितना इस वक्त खर्च किया जा रहा है उससे कितना ज़्यादा होना चाहिए? मुझे असल मसला तो खिलाड़ियों का है ना, खेल की खूबसूरती खिलाड़ी है, खिलाड़ी नहीं होगा तो खेल क्या होगा? ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਈ ਸੀ ਖਿਲਾੜੀ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਅਸਾਸਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਆਇਆ ਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਆਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆਇਆ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੈਰੋ ਪੈਰ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਿਵਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਮੌਕਾ ਖੇਡਣ ਦਾ ਉੱਥੇ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪਰਸਨਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਔਰ ਲੋਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੌਮੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬਾਕੀ ਖੇਡਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬਜਟ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੀਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਗੇਮ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਕਬੱਡੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ कबड्डी सब नु लेके ਕਬੱਡੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਕੀਤਾ और आप लोगों ने बड़ा एक इंडिया के साथ बड़ा क्लोज मैच खेला, बड़ा मजा 8 आया। ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਈਆਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਬੱਡੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ वाह, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫਤਹ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਮਨ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਆਬਾਦ ਨੇ 50,000 ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਡੀਅਮ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਇਕਬਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਤ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿੱਤੀ ਇੰਨੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਲੋਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਨ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਸਨ ਔਰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਜਟ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਖੇਡ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਪੂਰੀ ਇਸ ਟਾਈਮ कराची तो लैके खैबर तक इस खेल में मोहब्बत की जा रही है। सफदर साहब थैंक यू, बहुत शुक्रिया।
अच्छा ये बताएं सर, आप कबड्डी के खेल से वाबस्ता हैं, बड़ा मुश्किल होता है एक ऐसे खेल से वाबस्ता होना जहाँ पर फैसिलिटीज़ भी कम हो, प्रमोशन भी कम हो, लोगों की तवज्जो जो होनी चाहिए, चूँकि ये ट्रेडिशनल गेम है, हमारी मिट्टी से जुड़ा है। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में खिलाड़ी भी इसी खेल से पाए जाते हैं, मुझे पता है, और बड़ा खूबसूरत खेल है। देही इलाकों में होता तो तिल धरने की जगह न होती, लोग ही लोग होते। तो शहरों में कितनी आप इसकी कमी, आज आपने कितनी कमी महसूस की है कि यार लोगों को आना चाहिए देखने के लिए? देखिए ये पहली दफ़ा इधर हम आए हैं इस्लामाबाद में, इससे पहले लाहौर में हुआ है। एडवर्टाइजिंग का बड़ा इशू है, तो अचानक इवेंट रखा गया है। अचानक इवेंट रखने की वजह से भी हुआ है मामला, और जहाँ पे ये एरिया भी इतना ऐसा नहीं है। अगर ये लाहौर में रखा जाता तो फिर आपको शायद डेफिनेटली ज़्यादा ज़्यादा लोग लोग होते। अच्छा ये बताएं, खिलाड़ी के बड़े मसाइल आपकी नज़र में क्या हैं खिलाड़ी के लिए? चूँकि इसकी खुराक भी होती है, ट्रेनिंग भी होती है, अनफिट भी हो जाता है, खेल ऐसा है इसमें चोट भी लगती है, कोई डॉक्टर भी होने चाहिए इसके बड़े अलग किस्म के जो कि जल्दी खिलाड़ी को ठीक कर दें। किसी की घुटना, किसी पे चोट आ गई तो उसको तो सालों लग जाते होंगे ठीक होने में। बिल्कुल इसी तरह हमारा जैसे कि डिपार्टमेंट पंजाब पुलिस है, और हमारे आईजी साहब हैं, उन्होंने अभी बहुत ज़्यादा अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं, उन्होंने प्रमोशन भी दी है, और हमारे महकमे के साथ जो वास्ता है ना खिलाड़ी, वो उनके लिए सहूलतें होती हैं। बहरहाल जो प्राइवेट हैं हमारे महकमे में ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर कितने होंगे, 100-150 प्लेयर, 200 प्लेयर महकमों, सारे महकमों को जुड़े होंगे। बकाया जो हज़ारों प्लेयर खेलते हैं उनके लिए कोई ऐसा, यानी कि गवर्नमेंट को चाहिए कि फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल बनना चाहिए, ग्राउंडों में सहूलतें होनी चाहिए, वो नहीं है। जिम वगैरह की सहूलत नहीं है। जैसे कि जैसे जितने हमारे कबड्डी के प्लेयर हैं ज़्यादातर दही इलाकों से हैं, वहाँ पे ग्राउंड वगैरह नहीं है उनके पास उतना जो होना चाहिए फैसिलिटीज़। जैसे हमारे जो बाहर के फॉरेन के प्लेयर हैं दूसरी गेमों के भी, उनके लिए उन्होंने बड़ा ज़्यादा सहूलतें दी होती हैं। उनके लिए स्पेशल ट्रेनर होते हैं, और डाइट न्यूट्रिशन होते हैं, वो प्रॉपर डाइट बना के देते हैं उनके। तो इसलिए हमारा वो कमी होती है। फिर बाद में जो जब 60-70 साल का पहलवान होता है, वो किसी गोडे गिटने ये वो मामला बन जाते हैं, प्रॉपर उनकी डाइट की। राणा साहब बता रहे थे, मुझे खुद भी इसका पता है कि काफ़ी सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो रिटायरमेंट के बाद जल्द अमवात का शिकार हो रहे हैं। उसकी वजह ये है कि वो जो शायद चीज़ें खाते हो रिटायरमेंट से पहले जब खेल रहे हो, उनको पता ना हो कि रिटायरमेंट के बाद भी उतना ही घी, उतना मक्खन, ये सारी चीज़ें नहीं खानी। असल यही वो डाइट न्यूट्रिशन वाली बात है। कुछ हमारा भी थोड़ा सा मामला कहना नहीं चाहिए कि थोड़ा सा स्टीरॉइड भी यूज़ करना शुरू कर दिया। हाँ जी, ये भी कहा उन्होंने राणा साहब ने कि जो कई खिलाड़ी ये स्टीरॉइड करते हैं तो फिर नेशनल नुकसान लेवल होता पे है। जो अभी हमारा डोप टेस्ट होता है, वो प्लेयर नहीं खेलते, हमें वो नज़र आते हैं मेलों ठेलों में ज़्यादा, उन्हें अपना टीके वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से वो मवाद भी होती हैं प्लेयरों की। इंडिया में बहुत सारा रेशो है इसकी, पाकिस्तान में ज़रा कम है। वो यहाँ के फेडरेशन का ज़रा होल्ड है, फेडरेशन नहीं होना देती है ऐसा, वहाँ पे फेडरेशन ज़्यादा है तो मामला मुश्किल हो जाते हैं। अच्छा पूरा साल कबड्डी नहीं होती, आप बतौर खिलाड़ी अपने डिपार्टमेंट से क्या क्या आपको मिलता है करने को, कि काम पे तो नहीं लगाते नौकरियों में? देखिए वो तो ड्यूटी तो फिर चलती रहती है साथ साथ। हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है, अभी जो आईजी हमारे हैं रिसेंटली उस्मान अनवर साहब हैं, उन्होंने बड़ा काम किया, मैं स्पेयर भी किया हुआ है, तो अच्छा बड़ा किया अभी उन्होंने। माहौल बेहतर हुआ है। पहले से हम ड्यूटियाँ कर कर के खप के मामला मुश्किल हो है ना, जाता है। प्लेयर्स के लिए ये भी मसला है ना कि लंबी ड्यूटियां करेगा या अपने आप पर तवज्जो देगी, भी तो बड़ा मसला इसी वजह से हमारी टीम जब पंजाब पुलिस की जो टॉप 1 पे होती थी, अब 4-5 पे आ गई है, तो बड़ा फ़र्क पड़ता है। जो जैसे दूसरे डिपार्टमेंट हमारे वापडा है, आर्मी है, वो स्पेयर रखती है प्लेयरों को, वो हमसे आगे आ गए हैं। एक दफ़ा हमारे सबसे ज़्यादा नेशनल पुलिस ने जीती हुई हैं, है। तब हमारा 4था-5वां नंबर बड़ी मुश्किल से आता है। ये बात सही कही है आपने। अच्छा एक और चीज़ अगर मैं पूछूं, जब कबड्डी के मुकाबले होते हैं, रिहाइश से लेकर स्पॉन्सर, खिलाड़ी, ये तो चले डिपार्ट से आ गए ना, सूबे या बाकी खिलाड़ी, जो माहौल होता है, अभी बड़ा खूबसूरत माहौल बना हुआ था, तो इस माहौल को बनाने में पैसे भी लगते हैं। कबड्डी फेडरेशन अकेली नहीं कर सकती, तो आप समझते हैं हुकूमत का किरदार इसमें थोड़ा और बढ़ना चाहिए, और ख़ास तौर पे प्राइवेट सेक्टर का, कि वो आगे बढ़े और थोड़ा सा खिलाड़ियों पर भी तवज्जो दें। देखें खेल में पैसा आएगा तो खिलाड़ी मजबूत होगा ना। बिल्कुल इस तरह, जैसे कि हमारे कनाडा में दूसरे फॉरेन कंट्री में कप होते हैं, वहाँ स्पॉन्सरशिप होती है, हर चीज़ का स्पॉन्सर वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट को स्पॉन्सर करते हैं। हमारे यहाँ पे सिर्फ एक सरसब्ज़ खाद वाले हैं, उन्होंने स्पॉन्सर किया। लाहौर में भी करते हैं वो, उनकी शुक्रिया है कि वो इतना कबड्डी को प्रमोट करते हैं। केला फेडरेशन तो कितना फ़ंड होता है आपको पता ही, सारा फंड तो माशाल्लाह क्रिकेट खा जाती है। कहाँ के जाती है? देखिए प्रमोशन हो रही है, तो ये प्रमोशन बात हो रही है, आपकी सही देखें लेकिन ये सबकी उनको शिकायत स्पॉन्सरशिप है। मिलती है, वो मीडिया का रोल है इसमें सबसे बड़ा। अगर मीडिया जैसे अभी कवरेज देना शुरू हो गया माशाल्लाह, तो ऐसे हो जाएगा। कबड्डी भी हमारी पंजाब। जी बताएं, ये जो बोलते हैं आप कबड्डी 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 कबड्डी, तो इससे क्या होता है? जोश आता है, क्या होता है? ये बोलना ज़रूरी है। ये आपको क्लियर करता हूँ, ये कबड्डी कबड्डी बोलते हैं ना प्लेयर, ये एशियन स्टाइल हमारी एक गेम होती है। ठीक है। इसमें सिर्फ 30 सेकंड का होता है एक यानी कि रेड। इसमें कबड्डी कबड्डी नहीं बोला जाता। जो एशियन स्टाइल होता है ना, उसमें वो 30 सेकंड आपने सांस नहीं टूटने देना होता। कबड्डी कबड्डी अच्छा वो तो जैसे ये प्रो मसला है। कबड्डी होती है, जी। इंडिया में भी होती है, हमारे भी एशियन स्टाइल माशाल्लाह अभी सेकंड हो गया ये एशियन
ठीक है, चाइना तो में वो वहाँ racing है, बोलते हैं। वहाँ बोलते हैं, वो ओलंपिक की गेम है। तो आपके ये यहाँ सर क्या बोलते हैं जी? हमारे पास वैसे ही होता है। गड़बड़ते जाएंगे बीच में चले जाते हैं जी अखाड़े सर, के। अभी ज़्यादातर हमारी जो कबड्डी है ना पंजाब में होती है, वो चांटों वाली होती है, हाँ जी, वो तो बड़ी खतरनाक होती है। खतरनाक कबड्डी खेलते हैं है, वो मैं खेलता हूँ। वो तो पूरा सीना लाल कर देते हैं। बस इसी तरह वो अंग्रेज़ों का वसीला भी है, वो बड़ा माहौल वहाँ वो पे पॉपुलर भी है वो। स्पॉन्सरशिप मिल जाती है वहाँ पे। लास्ट टाइम मुझे अभी लाहौर में 1-5 मिला, मान सम्मान हुआ है। क्या बात है। तो इस तरह से वो गाँव में ज़्यादातर वो पसंद करते हैं, तो फिर वो भी खेलनी पड़ती है साथ साथ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम जहाँ पर ऑफिशियल से बात कर रहे हैं, जहाँ पर कबड्डी फेडरेशन से बात कर रहे हैं, खिलाड़ियों से कर रहे हैं, वहाँ पर सहाफ़ी हमारे उनसे बात ना करें तो जाहिर है इस खेल का मज़ा फीका है। हमने ही पहुँचाना है आप तक, और सहाफ़ियों का ही ये ज़िम्मेदारी भी, और सहाफ़ियों के लिए ये एक बड़ा चैलेंज भी है इस दौर में जहाँ पर क्रिकेट का दौर है। सईद वफ़ा अब्बास सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। बहुत मैं खुश होता हूँ वफ़ा भाई, आज मुझे यहाँ लाने का सेहरा भी वफ़ा भाई के सर जाता है। वफ़ा भाई, हर ट्रेडिशनल गेम या वो गेम जो बहुत पॉपुलर नहीं है लेकिन उसको पॉपुलर होना चाहिए, बड़ी खूबसूरत खेल है, उसके लिए बहुत काम कर रहे होते हैं। हमें डायरेक्ट वहाँ से नॉलेज भी आ रही होती है, रिपोर्टिंग भी उसकी कर रहे होते हैं, इवेंट्स भी कवर कर रहे होते हैं। जितने मैं कर सकता हूँ मैं करता हूँ, जितने वफ़ा भाई कर सकते हैं करते हैं, और तभी हमारे पास एक अच्छा डेटा कलेक्ट होता है। इसीलिए प्ले फील्ड में ये खासियत है वफ़ा भाई कि हम निकल के बाकी स्पोर्ट्स पर भी काम कर रहे हैं। और बड़ा वफ़ा भाई से मैं हमेशा इनको तंग करता हूँ, अपने बहुत अच्छे इनका टाइट शेड्यूल होता है, उसमें से टाइम निकलवाता हूँ इनके लिए। वफ़ा भाई, एक तो आज ये मेला, पहले ज़रा इस पे मैं ओवरऑल खेलों पे भी थोड़ी सी आज बात करूँगा। यार मैंने जिससे भी बात कर रहा हूँ, जिससे भी देख रहा हूँ, वफ़ा भाई अच्छे इंथ्यूजियास्टिक और पैशनेट है, लेकिन कमी वही पैसों की कमी, स्पॉन्सर की कमी, प्रोजेक्शन की कमी, मीडिया अवेयरनेस की कमी, लोगों को नहीं बता सके, यहाँ पे ला नहीं सके। इतना खूबसूरत इवेंट हो रहा है, इतना प्यारा इवेंट कहीं देहात गाँव में आसपास हो रहा है या लाहौर के मज़ाफ़ाती इलाकों में हो रहा था तो खचाखच भरा होता। अरसलान भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने शायद थोड़ा ज़्यादा मुझे प्रोफाइल कर दिया मेरा। नहीं, आपका वाकई में इस बात पे बड़ा शुक्रिया। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, हर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का ये एक एफर्ट होता है कि वो हर खेल को प्रमोट करे, किसी एक खेल को उसका अगर वो फ़ैन है भी, बट तमाम खेलों का राइट होता है। और ख़ास तौर पे हमारे जो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं पाकिस्तान के और बाकी सूबों के, उनका भी हक़ है कि उनको प्रमोट किया जाए। आज तो मैं यहाँ पे एज अ फ़ैन आया था, इस्लामाबाद का मैच था तो आपने कहा वो GB तो के नहीं साथ। मैंने छोड़ना। तो मैंने वो मैच देखा। अनफॉर्चुनेटली वो मैच हार गए, बट बोथ टीम वाज गुड। और गिलगित बल्तिस्तान में कबड्डी पहुँच चुकी है और उनकी टीम बड़ी ज़बरदस्त थी। इस पे मैंने बात देखा करनी है मैंने आपसे। कि किस तरह उन्होंने वो किया। जहाँ तक अब आप इवेंट पे हम आ जाते हैं, बात करते हैं। पहले मेरे दोस्त ने भी बात की। अब ये सिचुएशन ऐसी थी कि एक जो स्पोर्ट्स कैलेंडर था उसमें एक बहुत बड़ा इवेंट ऑलरेडी चल रहा है रावलपिंडी में क्रिकेट का। उसके पैरेलल एक कोई भी स्पोर्ट्स होती, उसका इवेंट शायद उस तरह बड़ा ना होता, बट समहाउ स्टेडियम आपके सामने है जी, यहाँ पे काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। आने वाले वक्तों में ये और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। और शायद जो गेम्स होने वाली हैं, बड़ी गेम्स होने वाली है, उसके लिए तैयारी अच्छी हो जाएगी। उनकी मेज़बानी के लिए ये इंशाल्लाह ताला तैयार हो जाएगा। राना साहब की हमेशा एफर्ट रही है। कुछ साल पहले इन्होंने इंटरनेशनल इवेंट करा दिया था, सर वर्ल्ड कप तक करा दिया इस देखें मुल्क में, मतलब। बहुत बड़ी और बात। फॉरेन टीम्स आई वहाँ से। वो कबड्डी में अब देखें, कबड्डी सिर्फ इंडिया, पंजाब, पाकिस्तान या आसपास के मुल्कों में नहीं है। कबड्डी के बहुत बड़े प्लेयर्स सर, कनाडा, कनाडा, USA, अमेरिका भी अब तो, ऑस्ट्रेलिया, हाँ। वहाँ पे हैं। और आप यकीन करें, मेरा एक दोस्त कनाडा से मुझे बता रहा था जब मैचेस हो रहे थे फाइनल उन दिनों में, तो कह रहा था यार हमने तो पूरे घर ने छुट्टी ली हुई है वाह, और मैच देखने के लिए। हम क्या सारी बात। फैमिलीज इकट्ठी हुई हैं। और किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी उस वक्त, और वो मुझे साथ साथ मैसेज कर रहा था कि यार यू आर द लकी गाइस हु आर सिटिंग देयर। जबरदस्त। और हम लोग चूँकि आ नहीं सकते, हम ओटावा में हैं, और हमारे साथ कुछ सिख फैमिलीज़ हैं, कुछ पंजाबी पाकिस्तान के हैं, कुछ पंजाबी इंडिया के भी हैं, और हमने छुट्टी ली है सब जुड़े हुए हैं इस खेल से। और हम मैचेस देख रहे हैं। और मैं हैरान हो रहा था कि यार हम लोग जिस स्पोर्ट्स में हमारा इंटरेस्ट नहीं होता, हम उसको शायद नौकरी समझ के चले जाते हैं और उसमें वो स्पिरिट नहीं रहती। बहुत अच्छा बोला तो बात आपने। ये चीज़ें थोड़ा मैटर करती हैं। अभी आज के भी आपने मैचेस देखे होंगे जी। और ये थोड़ा चलेगा सिलसिला। लेकिन वफा भैया, मीडिया की कमी देखी मैंने, ये बात सच है, मैं खुद मीडिया से, हाँ। लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ, और हम तो आ जी। जाते हैं ना, लेकिन हमने मीडिया की कमी देखी वफा भाई। ऐसा ही है। अच्छा, उसमें मैं थोड़ा सा अगर ऐड कर दूं आपको कि हमारे पास एक ट्रेंड है
शायद 2-4 लोगों को छोड़ के फुल टाइम स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कोई भी नहीं है। एग्जैक्टली आप क्रिकेट जर्नलिस्ट हो चुके हैं हाँ, अब ज़्यादातर। आप टीवी देख लें, आप न्यूज़पेपर्स देख लें। अच्छा, उसमें ये भी होता है कि फिर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के पास और बीट्स भी होती हैं। आजकल जिस तरह हमारा पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, मेरी 3-4 लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा यार हम तो बिजी हैं सेशंस में। चैनल्स की भी प्रायोरिटी बड़ी कम, हमें तो शुक्र है ऐसा अल्लाह है, का कि ऐसा है। हमारे चैनल की ये बड़ी अच्छी प्रायोरिटी है कि स्पोर्ट्स को एक अलग बीट दें। ऐसा है, और मैं इस चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं आऊँगा तो शायद स्टेट मीडिया की ओबी वैन लगी होगी, नहीं, और मुझे तो वो भी नहीं नजर आई। वो भी नहीं नज़र आई। और निजी मीडिया भी बहुत कम, आपने हिम्मत की है, आप आ गए हैं, सब लोगों से मिले हैं, इनकी बातें सुनी हैं, और वो उन्होंने आपका थैंक्स बोला है उसमें कि हम खुश हैं कि कोई सिर्फ हमसे ये नहीं पूछने आया कि मैच किस तरह खेला, कोई हमसे ये भी पूछने आया कि मसला क्या था, यस, क्या फेस करके यहाँ तक पहुँचे हो। बिल्कुल। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स और भी बहुत सारी हैं, कबड्डी के अंदर बहुत सारी इसकी ब्रांचेस हैं जिसमें ये प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, आपकी बातें भी हुई हैं उनसे। जी चाटा कबड्डी और दीगर बिल्कुल। मुख्तलिफ स्टाइल की। अब ये चीज़ें अल्लाह ना करे कि ख़त्म होनी शुरू हो जाएं, उसका ज़िम्मेदार मैं भी हूँ, बाकी लोग भी हैं। सही है, बिल्कुल हर सही एक बंदा जो स्पोर्ट्स से जुड़ा है वो उसका ज़िम्मेदार है। वफा भाई शुक्रिया, लंबी चौड़ी डिस्कशन इसलिए ज़रूरी है हमारी कि ये खेल है, इस खेल के लोगों से तो आपकी बात करवा ही रहे हैं, और खेल किस तरह से खेला जाता है, खिलाड़ी को क्या मसाइल हैं, उस पर हम लोगों ने इसलिए डिस्कस की कि हुकूमती सतह तक ये बात जानी चाहिए। चौधरी शुजात हुसैन साहब का हम हमेशा जिक्र सुनते हैं कि यार वो क्या कर रहे हैं कबड्डी के खेल में, उसके प्रेसिडेंट है, अब उनके बेटे, तो उन्होंने बताया हमें कि भाई उन्होंने प्रमोट किया, उनके जो वालिद थे उन्होंने इस खेल की बुनियाद रखी, और फिर वहाँ से ये खेल वो कर रहे हैं, इसके लिए बहुत कुछ। अगर कोई कर रहा है तो हमें इससे कोई एतराज़ नहीं जी, कि वो पॉलिटिकल बंदा हो, नॉन पॉलिटिकल बंदा हो, अगर वो कुछ कर रहा है। तो एक छोटा सा ब्रेक से आते हैं तो फिर ज़रा आगे बढ़ेंगे और मज़ीद बात भी करेंगे। वेलकम बैक। अच्छा जी, जहाँ पर हमने पहले बात की कबड्डी के कमेंटेटर से, एक और मारूफ कमेंटेटर हमारे साथ मौजूद है, जिमी के नाम से बड़े मशहूर हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम उनकी कमेंट्री सुन भी रहे थे, बड़ा मज़ा आ रहा था। जिमी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम पहले तो अपना पूरा नाम बताएं ना जी, जिमी के नाम से तो बड़े मशहूर हैं आप। मेरा नाम पूरा जी अब्दुल सलाम जिमी, और कमेंट्री ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜਿਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਿਕਨੇਮ ਮੇਰਾ ਜਿਮੀ ਹੈ ਜੀ। अच्छा जिमी भाई ये बताएं, कमेंट्री करने में सबसे ज़्यादा मज़ा कहाँ कहाँ आया, और किस किस मौके पे ज़्यादा जोश आता है? बताएं ऐसा क्या हो रहा होता है कि आप समझते हैं यार ये मौका है, यहाँ पे कमेंट्री करने का आप सही मज़ा है? ਸਰ ਮੈਚ ਓਵਰਆਲ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਨਾ ਸਿੰਘ ਫਸ ਜਾਣ ਕੁੰਡੀਆਂ ਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਿੰਘ ਫਸਣ ਹੋਣ, ਕਰਾਊਡ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਊਂਡ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿੰਘ ਫਸੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਸਿੰਘ ਫਸ ਗਏ ਕੁੰਡੀਆਂ ਦੇ, ਹੁਣ ਨਿਕਲੂ ਵਡੇਵੇਂ ਖਾਣੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਫਸਦੇ ਆ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਕਮੈਂਟਰੀ 'ਚ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। जिमी भाई मैं देखता हूँ इसके ना बड़े अलग अल्फाज आते हैं, और वो बड़ी ठेठ पंजाबी जिसे कहते हैं, ये जलंधरी पंजाबी वो आ जाती है। अच्छा, नॉर्मली पंजाबी बोलने वाले लोग भी कई समझ नहीं पाते, तो इसके कोई ख़ास वोकेबलरी है, कोई लफ्ज़ हैं जो आपने सीखे हैं और प्रॉपर सीखने के बाद ही काम शुरू किया? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ऐसी ਮੈਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਓਵਰਆਲ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਈਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। अच्छा, शायरी बहुत होती है जी आपकी कमेंट्री में। ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੱਫੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। तो याद है एक अद्धा शेर? अच्छा, ਪਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਜੱਫਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕੌਡੀ ਖੇਡਦਾ ਸੱਜਣੋ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਏ, ਮੇਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਭਰੂ ਸਿਤਾਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਏ। ਇਹ ਸਿਤਾਰੇ ਆ, ਇਹ ਕੌਡੀ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ Charge ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਘੁੰਮਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਰ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ अच्छा ये ਜਾਂਦਾ। बताएं कमेंटेटर के लिए कितनी इसमें मौके हैं, पैसा मिल जाता है कमेंट्री में इतना कि घर चल जाए, क्योंकि ये तो फुल टाइम जॉब है। अब आप आए हुए हैं यहाँ इस्लामाबाद अपना घर छोड़ के, और कमेंट्री भी कर रहे हैं, तो टाइम भी लगता है, रहना भी होता है, खाना पीना भी होता है। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਕਿ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਲ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਚੱਲਾ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ 5-5 6-6 ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਘਰ ਚੱਲਦੇ। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा ये बताएं कौन कौन से पसंदीदा खिलाड़ी हैं आपके, जिस पे आपको कमेंट्री करते हुए बड़ा मज़ा आता हो?
कबड्डी तो सारे माशाल्लाह बहुत अच्छे खिलाड़ी अच्छा है। लेकिन ये जो बड़े नाम है, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, जैसे मुझे बहुत पसंद है जिन्हें फ्लाइंग हॉर्स कहते हैं, अकमल शहजाद डोगर, अकमल शहजाद बहुत डोगर, शानदार खिलाड़ी जी, है। जी। हीरा भट्ट, हीरा बड़े भट्ट जबरदस्त पाकिस्तान का खिलाड़ी बहुत है। ज़बरदस्त अब है। अब तो खैर जो इरफान माना जट साहब हैं, वो जट, तो हाँ जी, थोड़ा पुराना थोड़ा हो गया ना। ओवरेज हो गए ने। हाँ एवरेज, लेकिन लाला उबैदुल्ला लाला कम्बो, उबैदुल्ला बिल्कुल तो जी। और फिर उसके बाद सज्जाद गुजर पाकिस्तान आर्मी का बहुत ही सिर कलीमुल्लाह, कटवाना, कलीमुल्लाह जट बहुत अच्छा ने, और सर मुशर्रफ जंजुआ वो जिन्हों बहुत के अच्छा। इंडिया भी सलाम कर दी है, पूरे पाकिस्तान च पूरी दुनिया च उन्हों का नाम है तो काफ़ी लेजेंड है। फिर इस टाइम ਜਿਹੜੇ नवे प्लेयर है उन्होंने च बिलाल असलम गिल है बहुत अच्छा, ਜਿਹੜਾ कि हर टूर करता। शौकत सप्पा वाले का बड़ा नाम इस टाइम गूंजदा पिया है। फिर उस तो बाद नत्थी वाला ਜਿਹੜਾ कि उन्होंने बड़ा जाबर कंबो कहते हैं, वो बड़ा स्टाइलिश प्लेयर है। ਉਹਦਾ वीर ਜਿਹੜਾ छोटा अली जफर कंबो वो बहुत बड़ा अच्छा है। बिलाल मोहसन ढिल्लू पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ब्रांड है। बिलाल मोहसिन ढिल्लों, आपने बड़ा अच्छा नाम लिया। ख़ास तौर पे जंजुआ बहुत, उसको तो इंडिया में बड़ा प्रेज़ उनको किया जाता है, इंडियन उनका बड़ा नाम लेते हैं। जी इंडिया होवे, कनेडा होवे, आस्ट्रेलिया होवे या पाकिस्तान होवे, दुनिया ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜੰਜੂਏ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓਗੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ बड़ा नाम। बड़ी इज्जत करते हैं और बड़ा अच्छा नाम अच्छा ये उनका है। बताएं क्या फ़र्क है जी जिमी भाई, चांटा कबड्डी में और इस तरह की ट्रेडिशनल कबड्डी में? जी बड़ा ज़मीन समान का फ़र्क है। देखो ना कि ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਫਸਵਾ ਜਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਦਾਏ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਫੁੱਲ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਚਾਟਾਂ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਸ। उसमें तो बड़ा फिर प्लेयर के लिए तो बड़ा मुश्किल बेचारे के लिए होता होगा, बड़ी उसको चोटें लगती हैं। जी झूठे ज़ाहरा कि नंगे पिंडे चंड खानी किहड़ा सौखा जी। बहुत शुक्रिया जिमी भाई, बहुत शुक्रिया। खेल जवानों का और शेरों का कबड्डी, पाकिस्तान की शान ट्रेडिशनल खेल। कबड्डी में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप भी हासिल कर रखा है। कबड्डी के एशिया कप में पाकिस्तान ने मुतअद्दिद बार हमारे हमसाए, हमारे राइवल इंडिया को फड़काया, यानी हराया, जितना प्यारा ये वर्ड यूज़ करते हैं। और जब भी इंडिया पाकिस्तान आई, अभी वर्ल्ड कप में भी आई, तब भी उन्हें इज़्ज़त दी। मेहमानों की हमने इज़्ज़त की भरपूर, वो खुश होकर यहाँ से गए। उन्हें एक पॉइंट का मसला रहा जिस पर हमने बात की, वो पॉइंट भी उन्हें दे दिया गया, इजाफी पॉइंट, सिर्फ मेहमान नवाजी की वजह से। तो ये खेल, इसकी फलाह बहबूद, इसके लिए काम करना हुकूमती सतह पर भी हमें ज़रूरत है और हमारे प्राइवेट सेक्टर को भी ज़रूरत है, मीडिया को भी ज़रूरत है आगे बढ़े। बहुत खूबसूरत खेल है, ट्रेडिशनल खेल है। अगर ये दम तोड़ते गए तो शायद आप अपने बच्चों को इनकी कहानियाँ सुना रहे होंगे, फिर आप अपने बच्चों को ये दिखाने के लिए शायद किसी न किसी चैनल पे कहीं ना कहीं जाकर इसकी वीडियोस दिखाने की सोशल मीडिया पे कोशिश करेंगे और फिर बताना पड़ेगा कि ये क्या खेल है। हालांकि ये वो खेल है जो आपकी मिट्टी के साथ जुड़ा है, जिसमें से आपकी मिट्टी की खुशबू आती है। चांटा कबड्डी हो, ये सर्कल कबड्डी हो, रेसलिंग हो, ये खेल हमारे खेल हैं। बड़े बड़े नाम इसमें हमने पैदा किए जिनका पूरे प्रोग्राम में आज हम जिक्र करते रहे। तो आप सबसे भी गुजारिश है कि इस खेल को अहमियत दें। इस्लामाबाद में 43वीं नेशनल कबड्डी चैम्पियनशिप हो रही है, आप आएँ, देखें, सराहें और देखें इस खेल को और आप इंजॉय करेंगे। जब बड़े बड़े नाम इस खेल में, फ्लाइंग हॉर्स जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ बार बार, अकमल शहजाद डोगर का, उनको खेलता देखेंगे आपको बड़ा मज़ा आएगा। उनको किसी वजह से फ्लाइंग हॉर्स कहा जाता है और वो जब अपने खेल में इतनी महारत या इतना मलिका रखते हैं कि वो किसी के हाथ नहीं आते, जब 8-8 10-10 खिलाड़ी उन्हें पकड़ रहे होते हैं उस सर्किल में। तो कोशिश की हमने कि कबड्डी पर बात करें, इसकी प्रमोशन के लिए कुछ कोशिश कर लें। हमने शायद इसका बीज बोने की कोशिश की और अल्लाह ताला हमें इस तरह के कई मौके दे कि इसके खिलाड़ियों की फलाह बहबूद, इस खेल और इस खेल से जुड़े ऑफिशियल्स पर भी बात करें और उनकी फलाह बहबूद या उनकी प्रोजेक्शन के लिए कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा डाल सकें। अब तक के लिए प्ले फील्ड से इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, फिर होती है आपसे मुलाकात।